हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो जो है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो है तो काफ़ी कलरफुल है। बहुत सारे रंग डाल के आज के जो डीआईवाई हैं वो हमने किए हैं। तो इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और शुरू से अंत तक आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। काफ़ी कलरफुल और काफ़ी यूज़फुल जो आपको डीआईवाई हैं तो वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो मटकी थी, 2 मटकियाँ हमारे पास इस तरह से डली हुई थी। तो देखिए काफ़ी कुछ ख़राब हो चुकी थी। तो इसको हमने एक प्लांटर की तरह कह लीजिए या फ्लावर वास की तरह कह लीजिए, इस तरह से कुछ इसको हमने बनाया है। इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एक स्टोरेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख दीजिए और उसके ऊपर से आप इसमें दूसरी मटकी रख के और इसको किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से पहले हमने इस पर जो है तो ऑयल पेंट कलर कर दिया था। ऑयल पेंट सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो करीब 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको धूप में रख दिया था, जिससे कि ये ड्राई हो चुकी थी। और आपको ये दिखा दें कि पहले हमने इस पर कुछ बेस बना लिया था, जिससे कि डिज़ाइन जो है तो बिल्कुल एक सी बन के तैयार हो और काफ़ी कलरफुल इसमें आप देख सकते हैं कि ये मटकी बनाई हुई थी। तो देखिए इस तरह से पहले नीचे जो हमने ऑयल पेंट किया था उसमें काफ़ी अच्छी चमक आई हुई थी, और इसके बाद गोल्डन कलर से आप देख सकते हैं कि इधर पर कुछ इस तरह से हमने पॉइंट रख दिए थे। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से रख लीजिए या फिर एयरबड्स वगैरह जो आती हैं तो उनसे भी आप रख सकते हैं। तो यदि आप इसको बिल्कुल एथनिक या ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं तो इस तरह से आप काफ़ी कलरफुल बना सकते हैं। और साथ में इसमें आप क्राफ्ट मिरर जो है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए इधर पर हमने कुछ राउंड शेप के जो क्राफ्ट मिरर थे तो उनको इस तरह से फेविकोल से हमने इसमें फिक्स कर दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत सी जो मटकी थी तो वो तैयार हो गई थी। अब इसमें चाहे तो आप अपना कोई प्लांट रख सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट लगा लीजिए, या फिर इसमें आप फ्लावर पॉट स्टैंड की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इधर पर देखिए कि इधर पर कुछ प्लांट जो हैं तो हमने इधर पर लगा रखे हैं। तो इस तरह से काफ़ी खूबसूरत सी एक मटकी जो थी तो वो बन के तैयार हो गई है। तो चलिए दूसरी मटकी भी हम तैयार कर लेते हैं कि इस पर भी हमने जो था तो ऑयल पेंट ही किया था, क्योंकि ऑयल पेंट जो है तो एक तो इसमें चमक बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरी बात आपको ये बता दें कि ये यदि धूप या पानी में रखे रहते हैं तो इनका पेंट जो है तो आसानी से बिल्कुल नहीं निकलता है। काफ़ी समय तक इस पर चमक बनी रहती है और कलर बिल्कुल इसका जल्दी नहीं निकलता है। और देखिए इधर पर कुछ इस तरह से हमने एक्रेलिक कलर से कुछ डिज़ाइन बना दी थी। आपके जो मन मर्जी आए वो बना लीजिए, क्योंकि हमारे जब हम बनाना शुरू करते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। लेकिन जब हम बनाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक हम जो बनाते जाते हैं, डिज़ाइन मन में आती जाती है तो उसको हम इस तरह से बना देते हैं। इसको भी आप बहुत सारे कलर डाल के और बहुत कलरफुल बना सकते हैं, लेकिन इसको कुछ हमने येलो कलर डाल के ही इस तरह से एक कलर का पेंट किया था। और इधर पर देखिए कुछ इस तरह से बॉर्डर बना दी थी। तो आप अपनी मनमर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। और आपको बता दें कि ये मटकी वगैरह जो हैं तो हमारे घर में बहुत सारी मिल जाती हैं। आजकल यदि हम रेस्टोरेंट वगैरह से कुछ मंगाते हैं, बिरयानी वगैरह है या फिर कहना चाहिए कि हांडी चिकन वगैरह है, तो इस तरह की हांडियाँ जो है तो आपको बहुत मिल जाती हैं। तो इसको बिल्कुल सिंपल हमने तैयार किया है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल सिंपल इस तरह से भी रख सकते हैं। और यदि आपको इसको और डेकोरेट करना है तो इसमें आप क्राफ्ट मिरर जो है तो उनको आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा हमको कुछ सिंगल कलर में अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऊपर से देखिए कुछ इस तरह से रेड कलर हमने कर दिया था और भी कलर डाल दिए थे। और इसके बाद जो है तो आप अपने क्राफ्ट मिरर वगैरह हैं या स्टोन वगैरह हैं, जो भी आपकी मर्जी आए तो उसको आप लगा सकती हैं। तो देखिए रेड और ब्लू कलर जो है तो हमने इसमें डाल दिया था, तो देखने में ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो हम अपनी मनमर्जी से जो है तो किसी भी चीज़ को कितना ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, ये हम अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार उसको कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर मटकी जो है तो दूसरी भी हमने कुछ इस तरह से बना ली थी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। आप इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो मिरर वगैरह हैं तो उनको आप लगा सकते हैं। तो बेकार पड़ी हुई जो मटकियाँ थी तो देखिए कुछ उसको इस तरह से हमने यूज़ कर लिया है। थोड़ा
सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बिल्कुल एक नई जो अट्रैक्टिव चीज़ है तो वो बन के तैयार हो जाती है। और जब कोई बाहर से आके आपसे ये पूछता है कि ये किस तरह से बनी है, किसने बनाई है, तो सोचिए कि मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो बस इधर पर कुछ क्राफ्ट मिरर लगा दिए थे, जिसके कारण कि ये काफ़ी खूबसूरत लगने लगी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमको और जो DIY हैं तो उनको किस तरह से करना है। तो देखिए कॉर्नर में कुछ इस तरह से हमने दोनों मटकी हमने सजा दी थी, तो कुछ इस तरह से उधर का लुक आया हुआ था। अब जो तीसरा हमको करना है DIY, तो इस तरह से कार्डबोर्ड कट कर लिया था राउंड शेप में। जितना छोटा बड़ा आपको करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इसको छोटा बड़ा किस साइज़ में करना है। इधर पर 2 राउंड शेप हमने काटे थे और उसको हमने इस तरह से फेविकोल से एक दूसरे पे फिक्स कर दिया था। उसके बाद जो मास्किंग टेप है तो उसको राउंड शेप में पूरे में इस तरह से लगा दिया था। इससे क्या होता है कि एक तो मजबूती काफ़ी आ जाती है और दूसरा क्या है कि इसके जो किनारे होते हैं तो वो स्मूथ हो जाते हैं। अब इधर पर ली है हमने वॉल पुट्टी और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें इस तरह से एक पेस्ट बना लिया था। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे क्योंकि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल ना पड़े, और हाथ से इस तरह से स्मूथ करते हुए बिल्कुल एक सार कर लेंगे। और पूरा जो आपका कार्डबोर्ड है तो इसको इस तरह से फिल कर देना है। और इसके जो किनारे हैं जहाँ पर हमने मास्किंग टेप लगाया हुआ था तो उसको भी इस तरह से हमको जो वॉल पुट्टी का पेस्ट था तो उससे हम कवर कर देंगे। तो एक साइड लगा दिया है, अब इसको हमने सूखने को रख दिया था। उसके बाद दूसरे साइड भी हमने इसी तरह से कर दिया था। और देखिए 2 हमने राउंड बना दिए हैं, पेंसिल से इसको बना दिया था। इससे क्या होता है कि यदि जब आप कोई शेप बनाते हैं तो आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई DIY करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो कोई भी काम आप कर रहे हैं तो सफाई से करें, और दूसरी चीज़ कलर कॉम्बिनेशन उसमें हमको कैसा लेना है, क्या करना है, फिनिशिंग हमारी काफ़ी अच्छी होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए कुछ हमने कलर कर दिए थे इसमें, और इधर पर हमने एक कोन बना ली थी जिसमें कि वॉल पुट्टी ली थी और साथ में वॉल पुट्टी में हमने पानी मिला दिया था और थोड़ा सा इसमें फेविकोल मिला दिया था। फेविकोल ज़्यादा था और पानी सिर्फ 1 चम्मच डाला था। अगर पानी ज़्यादा डालते हैं तो हमारी जो हम कौन से डिज़ाइन बनाते हैं तो वो टूटने लगती है, इसलिए पानी बिल्कुल हल्का सा डालिए, कुछ ड्रॉप डाल दीजिए या आधा चम्मच डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी कोन थी तो काफ़ी स्मूथ चल रही थी। और इधर पर एक सन का हमने पैटर्न बनाया हुआ था इस तरह से, और ये भी बन के बहुत जल्दी तैयार हो गया था और काफ़ी खूबसूरत ये भी लग रहा था। आप देख लीजिए, बनाने में आसान है। अगर आप वाल पुट्टी का यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ जो होती है तो उसमें मजबूती काफ़ी आ जाती है। और बस इस तरह से हम कलर करते गए थे और साथ में पूरा पेंट करने के बाद ऊपर से इसमें जो हमने पेंट किया है तो वो एक्रेलिक कलर ही हमने किए थे और काफ़ी सुंदर कलर किए हुए हैं इसमें। और बस इसे फेविकोल लगा के और जो क्राफ्ट मिरर हैं तो उनको हमने लगा दिया था। थोड़ा सा क्राफ्ट मिरर लगा देना या फिर उसमें कुछ सितारे वगैरह लगा देना, स्टोन वगैरह लगा देते हैं तो उससे हमारा जो DIY है तो वो काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमने कौन सा DIY जो है तो वो किया है। अगला DIY आप देख सकते हैं कि इस तरह घी वगैरह के टीन के डिब्बे जो होते हैं तो हमारे यहाँ काफ़ी पड़े रहते हैं, तो इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इनसे जो है तो हम स्टोरेज वगैरह है या प्लांटर वगैरह है कुछ भी इसमें बना सकते हैं। यदि प्लांटर बनाना है तो नीचे होल करना पड़ेगा। तो हमने इधर पर कुछ स्पून स्टैंड बनाया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर फेविकोल लगा दिया था, इसके बाद जो जूट रोप थी तो उसको इस पर पूरा कवर कर दिया था। इस तरह से पहले फेविकोल लगा लीजिए थोड़े से में, और फिर उसके बाद जो आपकी सुतली या जूट रोप है तो उसको ऊपर आपको पूरा कवर कर देना है। तो देखिए इधर पर ये जो रस्सी है तो इसको कुछ इस तरह से हम इस पर लगाते जाएंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल पास पास जो है तो इसको हमको लगाना है। इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जितनी सफाई से आप DIY बनाते हो उतना खूबसूरत वो बन के तैयार होता है। तो बस इस तरह से बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक हमको कुछ इस तरह से इसको लपेट देना है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये सुतली जो थी तो हमने पूरी इसके ऊपर लपेट दी थी। थोड़े थोड़े में फेविकोल लगाते जा रहे थे और इस तरह से इसको लपेट दिया था। तो देखिए दोनों ही जो डिब्बे थे तो इनके ऊपर हमने सुतली को लपेट दिया था। तो इस तरह से देखिए आप लपेटने के बाद जो है तो इधर पर एक्रेलिक कलर से कुछ हमने डिज़ाइन बना
दी थी। और जूट रोप जो होती है तो इसके ऊपर जो आप कलर करते हैं तो थोड़ा सा कलर इसमें ज़्यादा लगता है, और उसमें थोड़ा सा कलर में पानी मिलाने के बाद यदि आप करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है कलर फिल करने में। तो इस तरह से देखिए आप इस पर अपने डिज़ाइन बना लीजिए कुछ भी, और हमने इस तरह से इससे डिज़ाइन जो है तो बना दी थी। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये आपका जो कटलरी स्टैंड है तो वो बन के तैयार हो गया था। तो इस तरह से आप देखिए कोई भी घर में चीज़ पड़ी है, कोई भी जो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, और तो उसको हम इस तरह से कुछ भी बना के उसको नया कर सकते हैं। और अपने घर में हमेशा कुछ नया कर सकते हैं, और नई नई चीज़ें जब हम रखते हैं तो हमारा मन भी काफ़ी अच्छा होता है और काम करने को मन भी होता है। तो कुछ ना कुछ चेंज जो है तो हम कम बजट में या ज़ीरो बजट में अपने घर में कर सकते हैं। तो चलिए बताना आपको है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।